अटलांटिक ओशियन के बीच एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ शिप्स और एयरप्लेन्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाते हैं। कंपास फेल हो जाते हैं, रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं और कभी-कभी पूरे के पूरे क्रूज मिसिंग हो जाते हैं। इस जगह को दुनिया जानती है एक नाम से, बर्म्यूडा ट्रायंगल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक मिस्टीरियस कर्स्ड जगह है या फिर सिर्फ मिथ्स और एग्जैजरेशंस का रिजल्ट? आज हम जानेंगे सच बर्म्यूडा ट्रायंगल का। वेलकम टू वॉल्ट ऑफ द वाइज। बर्म्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन का एक ट्रायंगुलर रीजन है जो रफली 3 जगहों के बीच माना जाता है: फ्लोरिडा का मायामी कोस्ट, बर्म्यूडा आइलैंड, प्यूर्टो रिको। इस ट्रायंगुलर एरिया के अंदर पिछले 100 सालों में कई शिप्स और एयरक्राफ्ट डिसअपेयर होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। ये एरिया दुनिया के बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स और फ्लाइट पाथ्स में से एक है, इसलिए यहाँ एक्सीडेंट्स होने की रिपोर्ट्स भी ज़्यादा मिलती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल का सबसे फेमस इंसिडेंट 1945 में हुआ था, जिसको कहा जाता है फ्लाइट 19। 5 यूएस नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स फ्लोरिडा से ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे, लेकिन फ्लाइट के दौरान उन्होंने रेडियो पर मैसेज भेजा, Our compasses are not working. They seem to be lost. उसके बाद उन प्लेन्स का कभी कोई ट्रेस नहीं मिला और जब रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उन्हें ढूंढने गया, वो प्लेन भी गायब हो गया। इसी तरह 1918 में एक ह्यूज, बहुत बड़ा यूएस नेवी कार्गो शिप यूएसएस साइक्लॉप्स, वो भी 300 से ज़्यादा लोगों के साथ बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के डिसअपेयर हो गया, पूरी तरह से गायब। इन डिसअपेरेंसेस की वजह से कई सारी स्ट्रेंज थ्योरीज पॉपुलर हो गई। कुछ लोग कहते हैं एलियन अबडक्शंस, टाइम पोर्टल्स, अटलांटिस सिविलाइजेशन की सीक्रेट टेक्नोलॉजीज, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इन थ्योरीज को सीरियसली नहीं लेती। पर इन थ्योरीज के साथ कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है पावरफुल स्टॉर्म्स। अटलांटिक ओशियन का ये रीजन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और हरिकेन्स के लिए बहुत फेमस है। अचानक वेदर चेंज होना यहाँ कॉमन है। दूसरा रीज़न है ह्यूमन एरर। बर्म्यूडा ट्रायंगल बिजी शिपिंग लेन है, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक उतनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी। तीसरा एक्सप्लेनेशन है मीथेन गैस इरप्शंस। ओशियन फ्लोर के नीचे मीथेन गैस डिपॉजिट्स होते हैं। अगर ये सडनली रिलीज़ हो जाएं तो वाटर डेंसिटी चेंज हो सकती है और थियोरेटिकली शिप्स सिंक हो सकती हैं। कुछ साइंटिस्ट मैग्नेटिक एनॉमलीज का भी मेंशन करते हैं, जहां कंपास रीडिंग्स टेम्पररीली डिस्टर्ब हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बर्म्यूडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स का रेट दुनिया के किसी और ओशियन रीजन से ज़्यादा नहीं है। मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स के बाद से यहाँ मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं और ऑफिशियली बर्म्यूडा ट्रायंगल को किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने डेंजरस जोन डिक्लेयर नहीं किया है। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री है या फिर सिर्फ नेचुरल फिनोमेना और ह्यूमन मिस्टेक्स का कॉम्बिनेशन? शायद सच कहीं बीच में हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, दुनिया का सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक बर्म्यूडा ट्रायंगल अब भी लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। और यही है वॉल्ट ऑफ द वाइज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट्स।